हमारे बीच में हमारे भारतीय सर्व समाज महासंघ के राष्ट्रीय अध्यक्ष अभी पहुंचने वाले हैं। साथ में नरेश बंसल जी जो कि हमारे राज्यसभा सांसद है, वो भी घर पे पहुंच गए हैं। 5 मिनट में आपके बीच में उपस्थित रहे और गूंजता रहे ये समा। और स्वागत करेंगे आज इस उपलक्ष्य पर हम जन्मदिन को मनाते हुए और खुशियों के तौर पर बीएसएसएम भारतीय सर्व समाज महासंघ को एक स्तंभ पर ले जाने वाले वो व्यक्ति, आइए उनका स्वागत करते हैं हम राम कुमार वालिया जी का, पूर्व राज्य मंत्री उत्तराखंड, और उन सभी व्यक्तियों का स्वागत करते हैं सभी। वंदे नरेश बंसल जी। और जी हाँ, इस शख्सियत का इंतजार था। बार दिन ये आए, बार बार दिल ये गाए, तुम जियो हजारों साल, ये हमारी है आरज़ू। हैप्पी बर्थडे टू यू मोदी जी, हैप्पी बर्थडे टू यू मोदी जी, हैप्पी बर्थडे टू मोदी जी, हैप्पी बर्थडे। Housing.com यहाँ है मैक्सिमम बायर्स एंड टेनेंट्स। Housing.com इसके वास्ते निसार है मेरा मन, मेरा तन, everyone, मेरे वतन। और मैं चाहूंगा कि सब जलाया है अब जाके कहीं सर पे हमने ये केसरी रंग सजाया है। आप सभी से प्रार्थना है, जोर से ताली बजाकर आपका स्वागत करने का कष्ट करें। इसी के साथ यहाँ की पार्षद हमारी छोटी बहन राधिका अबरोल जी भी यहाँ पहुंची, आपका भी हार्दिक अभिनंदन स्वागत करता हूं। हमारे बीच हमारे महाराज जी भी आए हैं अपना आशीर्वाद देने, मैं आपका भी हार्दिक अभिनंदन और स्वागत करता हूं। इसी तरह से हमारे बहुत सारे साथी, भाई मनोज तोमर जी जो हमारे साथी हैं और नमो संघ के राष्ट्रीय अध्यक्ष वो भी आए हैं, आपका भी हार्दिक अभिनंदन स्वागत है। हमारे शैलेंद्र जायसवाल साहब जो हमारे साथी हैं और भाजपा ओबीसी मोर्चा के भी प्रदेश के उपाध्यक्ष हैं, आपका भी स्वागत है। हमारे भाई जैन साहब मुरैना के अध्यक्ष यहाँ पहुंचे, मध्य सेठी जी, आपका भी स्वागत है। अगर खड़े होकर अपना परिचय दे दें। और हमारे आंध्र प्रदेश के भी अध्यक्ष यहाँ पहुंचे, जय थाड़म जय कुमार साहब, आपका भी स्वागत करता हूँ। आपके साथ आए सभी लोगों का स्वागत करता हूँ। इसी प्रकार से हमारे विभिन्न क्षेत्रों से लोग आ रहे हैं, सबका हार्दिक अभिनंदन स्वागत करता हूँ। समय लूंगा तो बड़ा समय लगेगा, माफ कीजिएगा जिसका नाम छूट जाए। सभी का स्वागत है। आज खुशी का मौका है कि हमारे प्रधानमंत्री, बल्कि उनको हमारे नहीं पूरे विश्व का कहना चाहिए, क्योंकि पूरे विश्व के सबसे ज्यादा चहेते नेता, सबसे ज्यादा पसंद किए जाने वाले नेता सम्माननीय नरेंद्र मोदी जी का आज 72वां जन्म दिवस है। और हम सब उनकी लंबी उम्र की कामना करते हैं। उनको बहुत बहुत जन्मदिन की शुभकामनाएं आज यहाँ इस कार्यक्रम से के माध्यम से देना चाहते हैं। अपने दोनों मुख्य अतिथियों का उत्तराखंड के प्रभारी, राज्यसभा के सांसद, पार्टी के वरिष्ठ नेता, राष्ट्रीय महामंत्री दुष्यंत जी का अभिनंदन करते हैं। जोरदार तालियों, सदन का जोरदार तालियां होनी चाहिए। उसी कड़ी में राज्यसभा सांसद, पूर्व संगठन मंत्री, वैश्यों की आन शान बान भाजपा के राज्यसभा सांसद श्री नरेश जी हमारे बीच में निवेदन करता हूं। राम कुमार नरेश गुप्ता जी का पहले कुछ देकर के उनकी व्यवस्था है। हाथ में कंगन हो, माथे पे बिंदिया। भगवान क्या बात है, ताली के साथ, खुशी के साथ, क्योंकि बर्थडे भी यार इंडिया की बात है।
हिंदुस्तान की बात है। आज कोई भी आ जाए, आदरणीय मोदी जी के जन्मदिन पर देश को जो सम्मान और गौरव मोदी जी ने दिया है, करोड़ों नहीं असंख्य समाज को जोड़ करके वंचित समाज को जो मोदी जी ने मुख्य धारा में जोड़ने का काम किया, उसी का एक संकेतात्मक ये कार्यक्रम माननीय दुष्यंत जी, माननीय नरेश बंसल जी के हाथों से यहाँ पर होगा। ये भी वंचित समाज है हमारे समाज का। मैं निवेदन करता हूँ वालिया जी, एक एक करके स्त्री जो हमारे समाज के अभिन्न अंग हैं उनको सम्मानित करते हुए माननीय दुष्यंत जी गौतम, राज्यसभा सांसद, पार्टी के राष्ट्रीय महामंत्री। नमस्कार, आप देख रहे हैं वी न्यूज 24 और मैं हूँ दीपक कुमार। जैसा कि आज हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी का 72वां जन्म दिवस है और आज यहाँ पे कार्यक्रम जो आयोजन किया गया भारतीय सर्व समाज महासंघ के द्वारा, जिनके ये राष्ट्रीय अध्यक्ष हमारे राम कुमार वालिया जी, साथ ही ये पूर्व राज्य मंत्री उत्तराखंड सलाहकार FAF भारत सरकार के राष्ट्रीय अध्यक्ष भी है। तो सबसे पहले तो सर आपका मेरे चैनल में स्वागत है सर। बहुत धन्यवाद। और साथ ही प्रधानमंत्री जी का जन्म दिवस का भी हार्दिक शुभकामना। बहुत धन्यवाद आपका। सर ये बताएं कि आज आपने जो इतना बड़ा एक भव्य कार्यक्रम किया है, आयोजन किया है, तो इसका उद्देश्य जो उपलक्ष्य जो है, मतलब उद्देश्य क्या रहा? और ये कार्यक्रम में जैसा कि मैंने देखा कि आपने भारतीय सर्व समाज महासंघ के बैनर तले बहुत सारा जो सामाजिक कार्यक्रम आप करते आ रहे हैं, कोरोना में भी बहुत सारे लोगों को आपने मदद किया है, बहुत सारे बढ़ चढ़ कर आप मतलब सामाजिक क्रियाकलापों में आप हिस्सा लेते। तो आज का जो कार्यक्रम का जो उद्देश्य है वो क्या था सर? देखिए, आज हमारे भारत के यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी का 72वां जन्म दिवस है और हमारा मानना है संस्था का, भारतीय सर्व समाज महासंघ भारत की सबसे बड़ी सामाजिक महासंस्था है, जिसके आज 2.5 लाख से भी ज्यादा सदस्य हैं। हम प्रत्येक त्योहार को अलग प्रकार से मनाने का काम करते हैं, एक संदेश देने का काम करते हैं। माननीय प्रधानमंत्री जी का जन्म दिवस भी एक त्योहार है भारत के लोगों के लिए, इसीलिए हमने आज ये जन्मदिन मनाने का काम किया है। और आज सौभाग्य से विश्वकर्मा पूजा भी है, भगवान विश्वकर्मा जी की जयंती है, तो हमने आज के दिन को कामगार सम्मान दिवस के रूप में चुना है और हम कामगारों को सम्मान कर रहे हैं, उनको उनके काम करने के औजार भेंट करने का काम संस्था की तरफ से कर रहे हैं, ताकि वो संस्था को भी याद करें, माननीय मोदी जी को भी याद करें, माननीय मोदी जी को अपना शुभाशीष दें कि मोदी जी की लंबी आयु हो, अच्छा स्वास्थ्य रहे, इसी प्रकार लंबे समय तक वो देश की सेवा करते रहे, विश्व में हमारा नाम रोशन करें। सर ये जो अपना जो संगठन है भारतीय सर्व समाज महासंघ, इसके बैनर तले किस किस तरह का कार्यक्रम किया जाता है? बहुत अच्छा सवाल आपने पूछा है, मैं आपको बधाई भी देता हूं, बड़े अच्छे आप जागरूक पत्रकार हैं दीपक जायसवाल जी। देखिए, इस संस्था का जो उद्देश्य है भारत के सर्व समाज का विकास और सर्व समाज का उत्थान है, और मुझे कहते हुए बड़ी खुशी है कि पिछले 3 साल के अंदर इस संस्था ने 3 लाख से ज्यादा लोगों का सम्मान करने का काम किया है, उनको कुछ ना कुछ घर की उपयोगी वस्तु देने का काम किया है। और कोरोना काल में जब हमारे अधिकतर नेता डर के मारे अपने घरों में घुस गए थे, तो इस संस्था के कार्यकर्ता, मैं खुद अपनी जान की बाजी लगाकर लोगों को राशन किट, कोरोना किट और हॉस्पिटल में भर्ती कराने का काम कर रहा था। तो ये संस्था लगातार, चाहे बसंत पंचमी पे हमने पूरे देश के अंदर 18 राज्यों में कंबल बांटने का काम किया, होली के अंदर रक्षाबंधन पे बहनों को हमने लैपटॉप देने का काम किया, कभी हम मोबाइल फोन देते हैं, कभी कुछ करते हैं, जो भी आवश्यकता की चीजें उस समय होती है वो हम संस्था के माध्यम से समय समय पर लोगों को देने का काम करते हैं। सर एक चीज आखिरी में मैं कहूँगा कि जैसा कि आपने कहा कि आज विश्वकर्मा भगवान का दिन है, तो आपको जानकारी कि हर साल 17 सितंबर को ही भगवान विश्वकर्मा का जो जन्म उत्सव मनाया जाता है, और आज हमारे प्रधानमंत्री जी का भी जन्म उत्सव है, तो उन्होंने संसार बनाया और प्रधानमंत्री जी भारत बना रहे हैं, तो ये बहुत बड़े गर्व की बात है। साथ ही आखिरी सवाल है कि आपके संस्था से अगर भारत का कोई भी लोग जुड़ना चाहे तो उसके जुड़ने का माध्यम क्या रहेगा और कैसे जुड़ सकेगा? जो हमारे चैनल के हमारे दर्शक देख रहे हैं हमारे माध्यम से, वो इस संस्था से जुड़ने का अगर प्रयास करे तो कैसे जुड़ेगा? ये भी आपने बहुत अच्छा सवाल पूछा है। इसके लिए आप हमारी वेबसाइट www.bssmindia पर जा सकते हैं, वहाँ पर हमारा सदस्यता फॉर्म भी उपलब्ध है
और गूगल पे या यूट्यूब पे भी यदि आप लिखेंगे भारतीय सर्व समाज महासंघ तो आपको हमारे सारे लिंक मिल जाएंगे और आप घर बैठे संस्था के सदस्य बन सकते हैं और जो भी इसकी योजनाएं हैं उनका लाभ उठा सकते हैं। सरकारी योजनाओं का लाभ भी हम लोगों को पहुंचाने का काम करते हैं। कोई भी आदमी जुड़ सकता है, कोई भी आदमी भारत का निवासी हो इसका सदस्य बन सकता है और हमारी योजनाओं का लाभ उठा सकता है। हमारे पत्रकार दीपक जायसवाल जी का अभिनंदन करते हुए राम कुमार वालिया जी पूर्व मंत्री, तो ये आपका भी सम्मान है, आप कार्यक्रम में आए हैं। धन्यवाद। आज 74 साल के बाद देश में नरेंद्र मोदी जी के जन्म दिवस पर चीता जो 8 चीता का उपहार दिया जा रहा भारत के अंदर में, जो विलुप्तता देखा नहीं जा रहा था, सर इसके बारे में क्या कहेंगे? देखिएगा, कोई भी दास्ता की पहचान या निशानी हम उसको ख़त्म करना चाहते हैं। जिस प्रकार राजा लोगों ने चीतों का किस प्रकार से शिकार करके देश से लुप्त करने का काम किया, आज़ादी के समय 3 चीते थे, उनको भी राजा महाराजों ने मार दिया। और राज्य मुक्त, जैसे राजपथ का नाम कर्तव्य पथ की ओर हम बढ़ के रहे हैं, उसी प्रकार से देश के हमारे अंदर सभी लोग रहना चाहिए। और आज हमने 8 चीतों को बाहर से मंगाकर देश को हर दृष्टि से मजबूत करने का काम किया। सर एक चीज़ है सर, अभी आपने कहा कि 15 दिनों तक, जैसे कि अमृत महोत्सव के तरह आप इनको 15 दिनों तक मोदी जी का जन्म दिवस के रूप में बनाएंगे, तो 15 दिनों में क्या क्या कार्यक्रम होगा सर? और क्या दिल्ली में होगा या दिल्ली से बाहर भी होगा? दिल्ली में होगा, दिल्ली से देश में, भारत में होगा, और भारत के अलावा विश्व के अंदर जहाँ भी भारतीय रहते हैं सभी इन 15 दिनों को बना रहे हैं। इनमें अनेकों ने स्वास्थ्य से जुड़े हुए, साथ साथ पर्यावरण से जुड़े हुए, पानी को कैसे बचाया जा सकता है, जलीय जीवन है, तालाबों को कैसे संरक्षण किया जा सकता है, उनको अच्छा पोखर बनाया जाइए। बीमार लोगों को जिस प्रकार से हमने आपने देखा होगा टीबी मुक्त करने का हमने एक अभियान लिया है, हम 2025 तक टीबी मुक्त करेंगे। गरीबों को मकान मिले, रहने के लिए मकान के साथ में गैस भी मिले, चूल्हे भी मिले, शौचालय भी मिले। सारी योजनाएं लगातार इस दौरान के अंदर हमारे कार्यकर्ता समर्पित भाव से जनता की सेवा के बारे में क्या कहेंगे? देखिए, हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी का जन्मदिन आज पूरा देश और विश्व में जो भारतीय रहते हैं वो सभी हर्षोल्लास के साथ मना रहे हैं। और ये केवल एक दिन के लिए कोई उसके लिए नहीं है। और आपने देखा होगा कि मोदी जी ऐसे प्रधानमंत्री है जिनके जन्मदिन पर ना कहीं कोई केक काटा जा रहा है, ना कहीं कोई मंदिरों में पूजा हवन यज्ञ हो रहे हैं, सेवा के काम हो रहे हैं। हमने इसको सेवा पखवाड़े के रूप में कहा है। इसमें हमारे सभी कार्यकर्ता, नेता, मंत्री सब स्वच्छता अभियान करेंगे। जगह जगह पर हमारे महापुरुषों की जो मूर्तियां लगी हैं उनके आसपास स्वच्छता करेंगे। पर्यावरण की रक्षा के लिए जला थल जो हमारे तालाब हैं, पोखर हैं, उनकी स्वच्छता करेंगे। वहाँ पर पर्यावरण की रक्षा के लिए पौधारोपण करेंगे। आज बहुत सारे लोग केवल रक्त के अभाव में अपनी जान दे देते हैं, तो लाखों यूनिट रक्त आज रक्तदान शिविर के माध्यम से दिया जाएगा, जो जिनके को जरूरत है उनके काम आएगा। इसी प्रकार 2 अक्टूबर तक ये पखवाड़ा चलेगा। पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी का जन्मदिन 25 सितंबर को हम अंत्योदय दिवस के रूप में बनाते हैं। तो उसके सब जो विकास की अंतिम सीढ़ी पर बैठा है व्यक्ति, उसके लिए सारी योजनाएं बन रही हैं। सारी योजना का लाभ उस तक पहुंचे, इसका हमारे सब कार्यकर्ता प्रयास कर रहे हैं। इसी प्रकार से 2 अक्टूबर को गांधी जयंती है, लाल बहादुर शास्त्री जी का जन्मदिन है। उनके जन्मदिन पर हम खादी का प्रमोशन करेंगे, खादी भंडारों में जाएंगे, खादी के बारे में लोगों को जागरूक करेंगे और हमारे सभी कार्यकर्ता कुछ ना कुछ खादी का सामान खरीदेंगे भी, क्योंकि खादी हमारी स्वतंत्रता का एक पहचान है, हमारे स्वाभिमान की पहचान है, इसलिए उसके लिए भी काम करेंगे। सर भारत जोड़ो यात्रा के बारे में क्या कहेंगे सर? अब हम तो वोकल फॉर लोकल हैं, हम तो उसके लिए चल रहे हैं। और जिन्होंने भारत तोड़ा था वो आज भारत जोड़ने की बात कर रहे हैं। जोड़ना है तो पाकिस्तान से शुरू करें जो उन्होंने तोड़ के अलग बनाया। हम तो भारत को एक भारत, श्रेष्ठ भारत, सुरक्षित भारत, समर्थ भारत, शक्तिशाली भारत, विश्व का नेतृत्व करने वाला भारत, विश्व में वसुधैव कुटुंबकम के सिद्धांत को स्थापित करने वाला भारत, इसके निर्माण में मोदी जी के नेतृत्व में लगे हैं। बाकी कोई क्या करता है हमको कोई टिप्पणी नहीं करनी। बीच में जो शैलेंद्र जायसवाल जी जो समाज सेवी है और बहुत सारे सामाजिक संगठनों से जुड़े हुए हैं, आज जो है यहाँ पर भारतीय सर्व समाज महासंघ के द्वारा यहाँ पर जो
हमारे देश के जो माननीय प्रधानमंत्री उनका 72वां जन्मदिन मनाया जा रहा है। और आपने यहाँ पे सुना जो यहाँ पे नेता थे, राज्यसभा के जो पूर्व मंत्री थे, उत्तराखंड के जो पूर्व मंत्री थे, ये बहुत सारे गणमान्य लोग आए थे। तो मैं ये सारी बातों का जो विश्लेषण मैं शैलेंद्र जी से मैं पूछना चाहता हूँ। शैलेंद्र जी, आपका वी न्यूज़ 24 में स्वागत है। शैलेंद्र जायसवाल एडवोकेट, भाजपा नेता दिल्ली। आज भारतीय सर्व समाज के राष्ट्रीय अध्यक्ष राम कुमार वालिया जी के नेतृत्व में, नमो संघ के नेतृत्व में, ऐसे तमाम संगठन जो सामाजिक संगठन है, सैकड़ों संगठनों ने सामाजिक पखवाड़ा के रूप में देश के यशस्वी प्रधानमंत्री, विश्व के जन जन के नायक, एक भारत श्रेष्ठ भारत के प्रणेता, समर्थ भारत के प्रणेता आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के जन्म दिवस के अवसर पर हमने ये जो सेवा पखवाड़े का जो कार्यक्रम लिया है, उसी के अंतर्गत सफदरजंग क्लब के अंदर डॉक्टर राम कुमार वालिया जो पूर्व मंत्री है, भारतीय सर्व समाज के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, हमारे समाज से है, हमें गर्व है कि ऐसे वालिया जी ने कार्यक्रम किया है। मैं उस कार्यक्रम में शिरकत हुआ हूँ और आपने देखा यहाँ कामगार, असंगठित क्षेत्र के मजदूर, कमजोर वर्ग के लोगों को कुछ न कुछ उपहार स्वरूप दिया गया। तमाम हमारे साथी, तमाम एनजीओ के लोग यहाँ पर आए हैं। मैं भी अपने भारतीय जनता पार्टी के सिपाही होने के नाते आदरणीय नरेंद्र मोदी जी को जन्म दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं। उनका जन्म दीर्घायु हो, वो भारत के यशस्वी प्रधानमंत्री, विश्व का एक जननायक नेतृत्व करने शक्तिशाली नेता बने और 450 साल बाद यह गौरव भारत को प्राप्त हुआ है। जय हिंद, जय भारत। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।